नमस्कार, मैं संतोष कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा सीएम राइज सर्टिफिकेट को कैसे वेरीफाई करें। सीएम राइज सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से करके दिखाऊंगा, करके बताऊंगा। तो वीडियो देखते रहें। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले ये देख लें, आप दीक्षा ऐप ओपन करेंगे। दीक्षा ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में नीचे की तरफ प्रोफाइल सेक्शन है। प्रोफाइल सेक्शन में आपका सर्टिफिकेट आ गया होगा। सर्टिफिकेट जो सीएम राइज प्रशिक्षण हमने प्राप्त किया था, डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण, उसका सर्टिफिकेट आपके पास आ गया होगा। उस सर्टिफिकेट को अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है क्यूआर कोड के माध्यम से। सबसे पहले बता दूं क्यूआर कोड कहाँ मिलेगा। तो आप अपने सर्टिफिकेट को यदि ध्यान से देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको राइट साइड में आपको एक नंबर दिखेगा और उसके नीचे लिखा हुआ है स्कैन टू वेरीफाई सर्टिफिकेट। स्कैन टू वेरीफाई सर्टिफिकेट, एक क्यूआर कोड बना हुआ है, उसके नीचे नंबर लिखा हुआ है और उसके नीचे स्कैन टू वेरीफाई सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। यही है आपका क्यूआर कोड। इसी को आपको स्कैन करना है। स्कैन करके आपको अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना है। तो प्रोसेस बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। आपको करना क्या है, इस सर्टिफिकेट को आपको दूसरे मोबाइल में भेज देना है। जब हम क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो वो हमारे मोबाइल के सामने होना चाहिए। तो इसमें तो संभव नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को, जो हमारा सर्टिफिकेट है, इसको हम दूसरे मोबाइल में भेज देंगे। दूसरे मोबाइल में उसको डाउनलोड भी कर लेंगे, चाहे व्हाट्सएप से भेजिए चाहे मेल से भेजिए, और दूसरे मोबाइल में उसको डाउनलोड भी कर लेंगे और डाउनलोड करके ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद उस हिस्से को, क्यूआर कोड वाले को, हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे, इनलार्ज कर लेंगे, जूम कर लेंगे, जिससे कि आसानी से स्कैन हो जाए। और जूम करने के बाद आपको स्कैन करना है और उसके नीचे जो क्यूआर कोड जो बना हुआ है उसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ है 6 डिजिट का, उसको आप लिख लीजिएगा। 6 डिजिट का जो नंबर है, तो प्रोसेस शुरू करने के पहले उसको आप लिख लीजिएगा। और यदि आप वहाँ से डायरेक्ट नोट कर सकते हैं तो वहाँ से भी कर लीजिएगा, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है जिससे कि आप जल्दी काम कर पाएँ। अब करना क्या है, आपके पास एक दूसरा मोबाइल होना चाहिए जिसमें आपको उसे भेज देना है, आपको अपने सर्टिफिकेट को। और दूसरा आपको जो इसका क्यूआर कोड है उसके नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसको आपको लिख लेना है। अब देखिए, वेरी सिंपल प्रोसेस, करके देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आपको अब करना क्या है, नीचे की तरफ देखिए, पुस्तक संग्रह प्रशिक्षण के बाद और डाउनलोड के, प्रशिक्षण और डाउनलोड के बीच में एक जो गोला बना हुआ है उसी को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और अब आपको अपने सर्टिफिकेट का क्यूआर कोड स्कैन करना है। तो दूसरा मोबाइल आपके नीचे होना चाहिए, या प्रिंट आउट रखे हैं उस सर्टिफिकेट का तो वो क्यूआर कोड होना चाहिए। और जैसे ही उसको हम सामने लाएंगे तो वो उसको स्कैन कर लेगा। उसके बाद उसका नंबर हमको लिखना है। चलिए देखें कैसे करना है। प्रशिक्षण और डाउनलोड के बीच में जो ऑप्शन दिख रहा है उसको क्लिक करना है, कैमरा ओपन हो जाएगा। ये क्लिक किया, कैमरा ओपन हुआ, नीचे मेरा मोबाइल है, ये इसने स्कैन कर लिया। बस 1 सेकंड लगा मुश्किल से, स्कैन कर लिया। अब स्कैन करने के बाद ये मेरा नंबर, इसको क्यूआर कोड नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्यूआर कोड नंबर अपना एंटर किए दे रहा हूँ, C7K8G8। ये जो क्यूआर कोड नंबर था वो मैंने यहाँ डाल दिया 6 डिजिट का। अब उसके बाद आ गया नीचे वेरीफाई का ऑप्शन, वेरीफाई को क्लिक कर दीजिए। क्लिक किए, आपके सामने ये देखिए इस तरीके का मैसेज डिस्प्ले हो गया, सर्टिफिकेट इशूड टू संतोष मिश्रा फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण मध्य प्रदेश ऑन दीक्षा। इस तरीके से ये आपका सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई हो गया। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, बस दूसरे मोबाइल में रख लीजिए अपने सर्टिफिकेट को और जो बीच में ऑप्शन उसको क्लिक कर दीजिए, स्कैन कर लीजिए, नंबर डाल दीजिए और हो गया। यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस तरीके से ये वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई।